हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल्स पैल्सी, जिसे हम फेशियल पैल्सी भी कहते हैं। ये जो बेल्स पैल्सी होती है बहुत सारे लोगों में वन साइडेड होता है एंड बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं जिनके में बोथ साइडेड यानी कि दोनों साइड के फेस में जो पैरालिसिस होती है, फेशियल पैरालिसिस, ये देखी जाती है। इसके होने के कारण क्या है, अगर स्टडीज में देखा जाए तो इसका कोई खास ऐसा डिफाइंड कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जो इसमें मेंशन किए गए हैं बुक्स में, स्टडीज में, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके होने का कारण यही बताया गया है कि अगर आपकी जो फेशियल नर्व होती है, सेवेंथ क्रेनियल नर्व जो होती है हमारे, उसे हम फेशियल नर्व कहते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाए यानी कि सूजन आ जाए। ये जो सूजन होती है बहुत सारे रीजन से होती है, या तो ट्रॉमा, इंजरीज, एक्सीडेंटली आपको चोट लग जाए तो उसके कारण सूजन आ जाती है, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाए। तो वायरल इन्फेक्शन में जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होते हैं, वेरिसोला जोस्टर वायरस होते हैं, तो इन सारे वायरस की वजह से भी आपको ये जो बेल्स पैल्सी, जो फेशियल पैरालिसिस है, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फेशियल पैरालिसिस में होता क्या है, क्रेनियल नर्व होती है, इसका जो फंक्शन होता है, आपकी जो फेशियल मूवमेंट होते हैं, जो हमारे चेहरे होते हैं, जो इसके मूवमेंट्स होते हैं, चाहे स्माइल करना या फिर जो भी मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन हम देते हैं, उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो हमारे टेस्ट होते हैं, आंखों के टीयर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर हमें फेशियल पैरालिसिस होती है तो इन सारे मूवमेंट्स पे, इन सारे एक्टिविटीज़ पे प्रॉब्लम्स आती हैं पैरालिसिस की वजह से। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या लक्षण है जो हमें दिख सकते हैं। तो ड्रूपिंग होती है आपकी फोरहेड का। ड्रूपिंग का मतलब है कि नीचे की तरफ झुक जाता है। आपके चेहरे के जिस तरफ भी पैरालिसिस होती है, वो उस तरफ आपके जो फोरहेड रहते हैं वो नीचे की तरफ खींचे हुए से, आपको झुके हुए से दिखते हैं। जो आई होती है, जो आंखें होती है, वो भी आपको नीचे से झुकी हुई दिखती है। जो कॉर्नर ऑफ द माउथ होता है, यहाँ का जो पोर्शन होता है, वो आपको ये जो फोल्ड यहाँ पर दिखता है, वो फोल्ड आपको विजिबल नहीं होता है। वहाँ पर वो स्किन जो है खिंची हुई सी हो जाती है। एंड जब आप स्माइल करते हैं या फिर कोई भी मूवमेंट्स होता है, तो आपके हाफ ऑफ द फेस में मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन जिस साइड पैरालिसिस होती है उस तरफ आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स में, जो भी आपके आईज हैं या फिर आपके जो कॉर्नर ऑफ द माउथ है, उनमें किसी भी तरह की मूवमेंट्स नहीं होती हैं। ऐसे में जो आई होती है, जो आंखें होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। साथ ही साथ बोलने में, खाने में, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। हेडेक भी बहुत ज़्यादा रहता है। सेंसिटिविटी टू साउंड, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आए तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन होता है, वो जो साउंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड करती है। चलिए इसके इलाज के बारे में जान लेते हैं कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो इसके लिए जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है वो होता है आई ड्रॉप। आई ड्रॉप जो होती है, इसमें आर्टिफिशियल आई टीयर होता है। ये दिया जाता है आपकी आँख की जो ड्राइनेस होती है, जो इरिटेशन होता है आँखों में, उसे दूर करने के लिए आई ड्रॉप दिए जाते हैं। साथ ही साथ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो आपके जो नर्व की स्वेलिंग होती है, जो सूजन होता है, जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसे कम करने के लिए दिया जाता है। इसके साथ आपको एंटीवायरल मेडिसिन भी चलाई जाती है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने जाना कि ये जो प्रॉब्लम है वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, तो इसमें एंटीवायरल मेडिसिन भी चलाई जाती है। साथ में डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं जो आप अपने घर पर ही परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे डिटेल में और जानना चाहते हैं कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।